रिया मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। धूप खिड़की से छन कर आती है और दूर से पिताजी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। पिताजी, खाना तैयार है, जल्दी नहा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अरे बेटा, तू फिर से रसोई में लग गई। तेरी परीक्षा पास ही है, तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। पर अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो फिर कौन बनाएगा? आप बस जल्दी नहा लीजिए। मोहन मुस्कुराते हुए खिड़की के पास रुककर तस्वीर में अपनी पत्नी मीरा को देखते हैं। देखो मीरा, हमारी रिया अब कितनी समझदार हो गई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मोहन लकड़ियां उठाकर वापस लौट रहे हैं, तभी कुछ सरसराहट सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एक आदमी पेड़ों से लकड़ियां काटकर बांध रहा है। ओए, क्या कर रहा है तू? रुक जा। मालिक, मुझे मत मारो। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चों को खिलाने के लिए लकड़ी बेचने जा रहा था। चोरी से पेट नहीं पलता भाई, मेहनत करनी पड़ती है। ये ले, थोड़े पैसे रख ले, इससे चावल दाल आ जाएगा। लेकिन अगर फिर से जंगल को नुकसान किया तो वन देवी खुद सजा देंगी, समझा? शुक्रिया मालिक, आप जैसे लोग बहुत कम हैं। शाम का समय है। मोहन पूजा कर रहे हैं। सामने छोटी सी मिट्टी की मूर्ति रखी है, वन देवी की। जय माँ वन देवी, अपनी कृपा बनाकर रखना। मेरी बेटी की परीक्षा आने वाली है, उसे आशीर्वाद देना माँ। पिताजी, आप तो लकड़ी का काम करते हैं, फिर आपने उस आदमी को क्यों रोका था? बेटी, मैं पेड़ नहीं काटता, मैं तो वही लकड़ी इस्तेमाल करता हूँ जो तूफान में गिर जाती है। पर वो तो पेड़ खत्म नहीं करता ना। हाँ, लेकिन अगर हर कोई ऐसे काटने लगे तो जंगल सूख जाएगा। मैं नए पौधे भी लगाता हूँ, यही तो हमारी असली पूजा है। अब समझी मैं, आप तो सच में धरती के रखवाले हो। शर्मा सर बोर्ड पर पर्यावरण प्रोजेक्ट लिख रहे हैं। बच्चों, अगले हफ्ते स्कूल ट्रिप जाएगी वन पहाड़ी जंगल में। वहाँ जाकर तुम्हें प्रकृति के बारे में लिखना होगा। सर, उसके लिए कुछ फीस देनी होगी क्या? हाँ, 200 रुपए। और जो नहीं जाएगा उसे प्रोजेक्ट में 50 नंबर नहीं मिलेंगे। रिया का चेहरा उतर जाता है। मोहन बिस्तर पर लेटे हैं। पिताजी, दर्द फिर से बढ़ गया क्या? हाँ बेटा, पहले से थोड़ा कम है, पर शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। आप लेटे रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। कैसे बेटी? अब लकड़ी का काम भी बंद है, तेरे स्कूल की फीस भी बाकी है। बाहर तेज हवा चलने लगती है। तूफान का माहौल बनता है। खिड़की खड़खड़ाती है। ये तूफान कैसा? खिड़की बंद कर दे बेटी। अचानक कमरे में सुनहरी रोशनी फैलती है। डर मत मोहन, मैं वनमाला देवी हूँ। तूने मेरे जंगल की रक्षा की, इसलिए मैं तेरा दुख दूर करने आई हूँ। मोहन और रिया श्रद्धा से झुकते हैं। ये पत्ते पीसकर तेरी चोट पर लगाना और ये लकड़ियाँ ले, इनसे खिड़की और दरवाजा बनाना। यही तुम्हारे भाग्य की खिड़की होगी। भाग्य की खिड़की? जो सच्चे मन से दूसरों की भलाई चाहेगा, इस खिड़की से उसका मार्ग खुलेगा। देवी गायब हो जाती हैं। हवा रुक जाती है। अगली सुबह। पिताजी, इस बार हम वही खिड़की बनाएंगे जो देवी माँ ने बताई थी। हाँ बेटी, पर खरीदेगा कौन? जो चीज दिल से बनाई जाती है उसका कोई ना कोई खरीदार जरूर होता है। दोनों मिलकर खिड़की बनाते हैं। खिड़की पर हल्की सी सुनहरी चमक आती है। लोग रुक रुक कर उस खिड़की को देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इसमें से ठंडी हवा आ रही है, जैसे शांति मिल रही हो। धीरे धीरे खिड़कियाँ बहुत बिकने लगती हैं। रिया स्कूल की फीस जमा करती है और पिताजी का इलाज होता है।